हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीनास कॉर्नर। आज मैं बताऊंगी बहुत ही प्यारी सी कान्हा जी की ड्रेस। बहुत ही आसान तरीके से बनानी है और इसमें बहुत ही अच्छा सा डिज़ाइन बताऊंगी। तो इसके लिए सिलाई ली है मैंने 9 नंबर की और इसमें डाले हैं 95 फंदे। 95 फंदे डालकर इसको, ये उल्टी साइड है हमारी, इसको उल्टा उल्टा बुन लेना है इस तरह से। ये फर्स्ट रो है, इसको पूरा उल्टा उल्टा बुनकर कंप्लीट करेंगे। फिर सीधी साइड पर आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी सिलाई बुनकर फिर से हम आ गए हैं सीधी साइड पर। सीधी साइड में हमें पहला फंदा ऐसे उतार लेना होगा और इसके आगे अब देखिए कैसे बुनेंगे। धागे को इस तरह से सिलाई में लपेट लेंगे और इसको 1 2 3 4 4 फंदे उल्टे बुनेंगे। इसके बाद अब देखिए 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 3 का 1 करेंगे इस तरह से उल्टा बुनते हुए ही 3 का 1 कर दिया। फिर इसके आगे 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे बुन लिए। 4 फंदे उल्टे बुनने के बाद अब देखिए धागे को इधर ही रहने देंगे। ये फंदा सीधा बुन लेंगे ऐसे करके, जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बुन लिया। फिर से धागे को आगे किया और अब धागे को ऐसे लपेट लेंगे सिलाई पर और अब 1 2 3 4 फंदे उल्टे बुन लिए। उसके बाद फिर 3 का 1 कर देंगे। फिर 4 फंदे उल्टे, फिर धागे को इधर ही रहने देंगे। जाली डालते हुए एक फंदा सीधा बुनेंगे, धागे को आगे करा, लपेट लिया। फिर 1 2 3 4 फंदे उल्टे, फिर 3 फंदों का 1 करेंगे उल्टा बुनते हुए, 4 उल्टे, फिर धागे को इधर ही रहने देंगे। धागे को आगे किया, लपेटा, 4 फंदे उल्टे। इसी क्रम में हमें ये सिलाई पूरी कंप्लीट कर लेनी है। जो फर्स्ट रो हम बुन रहे थे लास्ट में आ गए हैं बुनते हुए। जैसे 4 उल्टे बुन के फिर 3 का 1 किया उल्टा बुनकर, फिर 1 2 3 4 उल्टे बुन लिए। अब देखिए लास्ट में जाली डालेंगे, जाली डालते हुए एक फंदा ऐसे बुन लेंगे सीधा। अब इसके आगे 2 फंदे बचे, दोनों को ऐसे ही सीधा बुन लेंगे। फिर से सीधी साइड पर आ जाना है। राइट साइड पर आकर पहला फंदा देखिए ऐसे उतार लिया। अब इसके आगे वाला फंदा ऐसे बुन लेंगे और अब फिर से एक जाली डालेंगे। पहले एक फंदा उतारा था और उसके बाद जाली डाल दी थी। अब 2 फंदे ऐसे बुन लेंगे। ये 2 फंदे सीधे हो गए और अब सिलाई पर ऐसे धागा लपेटते हुए देखिए ये उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 फंदे उल्टे बुने, पहले 4 उल्टे बुने थे, अब 3 उल्टे बुनेंगे। देखिए 3 फंदों का 1 करेंगे, जैसे पहले नीचे वाली सिलाई में भी 3 फंदों का 1 किया था। यहाँ पर देखिए नॉट जैसी दिख रही है मोटी, यहीं पे इसके ऊपर फिर से 3 फंदों का 1 कर दिया। फिर 1 2 3 फंदे उल्टे बुनकर धागे को इधर ही रहने देंगे और एक फंदा सीधा बुना, 2 और 3, पहले एक सीधा था, फिर जाली थी, 2 जालियाँ इधर उधर डाली थी। अब 3 फंदे सीधे हो गए हैं। धागे को अपनी तरफ करेंगे और ऐसे धागा लपेटते हुए इसको उल्टा बुन लेंगे। 1 2 3 फंदे सीधे, फिर 3 फंदों का 1, फिर 3 फंदे उल्टे, 3 फंदों का 1 करा उल्टे बुनकर, फिर 3 फंदे उल्टे, धागा इधर ही रहने देंगे और एक जाली डालते हुए देखिए सीधा बनाएंगे। 2 और 3 फंदे सीधे बुन लिए यहाँ पर बीच में, फिर से धागा आगे किया और ऐसे लपेट कर फिर 3 फंदों को उल्टा बुन लेंगे, फिर 3 फंदों का 1 कर लेंगे, फिर 3 फंदे उल्टे। इसी क्रम में ये वाली रो पूरी कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। फिर से
और लास्ट के जो 2 फंदे हैं इनको सीधा बुन लेंगे। एक फंदा हमारा बुनाई के साथ मिलेगा, 2 फंदे एक्स्ट्रा हैं, चाहे तो आप 2 का 1 भी कर सकते हैं, चाहे तो 1 ही रहने दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इन 2 फंदों को सीधा बुन लेंगे और फिर उल्टी साइड में पूरा उल्टा बुनकर फिर से हम सीधी साइड पर आ जाएंगे। देखिए फ्रेंड, उल्टी सिलाई बिनकर फिर से हम आ गए हैं सीधी साइड पर। सीधी साइड पर आकर फिर से देखिए पहला वाला फंदा उतार लेंगे, इसके आगे वाले फंदे को देखिए सीधा बुन लेंगे, फिर इसके आगे वाले को सीधा। अब हमारे पास 3 फंदे सीधे हो गए हैं। पहले हमारे पास यहाँ पर 1 फंदा सीधा था, फिर 2 हुए, अब 3 हो गए हैं। अब फिर से ऊन आगे करेंगे, ऐसे लपेट लेंगे इस तरह से, देखिए धागे को आगे करके ऐसे लपेट लिया और फिर 1 2 2 उल्टा बनाया। 2 उल्टा बुनने के बाद फिर 3 फंदों का 1 कर देंगे इस तरह से, 3 का 1 करेंगे, फिर 1 2। अब 2 उल्टे हो गए, पहले हमारे पास यहाँ 4 उल्टे, फिर 3 उल्टे, अब 2 उल्टे और यहाँ पर 3 का 1 हो गया है, फिर 2 उल्टे। अब धागे को आगे ही रहने देंगे और एक फंदा सीधा, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। अब हमारे पास 5 फंदे सीधे हो गए हैं बीच में। फिर से धागे को आगे करा और ऐसे लपेट लिया। अब ये 1 2 2 उल्टा बुना, फिर इसके आगे 3 फंदों का 1 कर देंगे, ये देखिए इस तरह से, फिर 1 और 2 उल्टा, फिर से धागे को आगे ही रहने देंगे, 1 2 3 4 5 5 सीधा बुना, धागे को आगे किया और लपेट लिया, फिर 1 2 2 फंदे उल्टे, फिर 3 का 1 किया उल्टा बुनकर, 2 उल्टे, धागे को आगे ही रहने देंगे, 1 2 3 4 और 5 5 फंदे बुन लिए, फिर से धागे को आगे करके लपेट लिया। अब 2 उल्टे। इसी क्रम में ये वाली रो भी हमको कंप्लीट कर लेनी है। पूरी रो कंप्लीट करके यहाँ से यहाँ तक आ जाना है। उल्टी साइड से पूरा उल्टा बुन लेंगे, उल्टा बुनकर फिर से हम सीधी साइड पर आ जाते हैं। उल्टी सिलाई बुनकर फिर से हम आ गए हैं सीधी साइड पर। देखिए यहाँ पर फिर से पहला फंदा उतार लेंगे, इसके आगे सारे फंदे हमको सीधे बुन लेने हैं इस तरह से, और फिर धागे को आगे किया और लपेट लेंगे, और फिर से अब हमको 1 फंदा उल्टा बुनना है और अब 3 फंदों को 1 कर देना है। 3 फंदों को बुनकर 1 करा, 1 उल्टा बुना, फिर इसके आगे 1 उल्टा बुन लेंगे। अब हमारे पास 1 उल्टे इधर रह गए हैं और बीच में 3 का 1 कर लिया। अब फिर धागे को आगे रहने देंगे और अब फंदे हमें सारे सीधे बुन लेने हैं इस तरह से। अब देखिए कितने फंदे सीधे मिले हमको, 1 2 3 4 5 और 6, और ये हुआ 7 फंदे हमको इधर सीधे बुन लेने हैं। फिर से धागे को आगे करेंगे लपेट कर, फिर 1 उल्टा और 3 का 1 कर देंगे इस तरह से, फिर 1 उल्टा, फिर धागे को आगे ही रहने देंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7 सीधे बुन लिए, फिर धागे को आगे किया और ऐसे लपेट लिया, फिर 1 उल्टा बुना और 3 फंदों का 1 कर दिया, फिर 1 फंदा उल्टा। इसी तरह इसी क्रम में बुनते हुए ये वाली रो भी हमको कंप्लीट कर लेनी है। और यहाँ पर भी देखिए लास्ट में, पहले ये बुनकर मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, इधर लास्ट में भी आपको बता देती हूँ। देखिए इसी क्रम में बुनते हुए 3 3 6 7 फंदे सीधे, धागे को आगे किया और लपेट कर 1 फंदा उल्टा और 3 का 1 कर लिया इस तरह से, फिर 1 फंदा उल्टा, फिर धागे को आगे ही रखेंगे और 1 2 3 और ये 4 फंदे। ये डिज़ाइन में हमारे इधर सीधे में, जहाँ से हमारा डिज़ाइन इधर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हमें 1 2 3 4 ही फंदे बुनने हैं। ये 2 फंदे हमारे एक्स्ट्रा थे, इन 2 का चाहे तो आप 1 कर ले और चाहे तो ऐसे ही बुन ले, ये एक्स्ट्रा फंदे हैं। फिर ये 2 फंदों को मैं इसमें बुन लेती हूँ। उल्टी साइड से हमको पूरा फंदा उल्टा बुन लेने हैं। ये उल्टी बुनकर फिर से हम सीधी साइड पर आ जाते हैं। फिर से देखिए उल्टी साइड से हम आ गए हैं सीधी साइड पर, फिर आगे का फंदा उतार कर इसके पीछे दूसरा वाले सीधा, तीसरा, चौथा और ये 5वां, ये 5 फंदे हमको सीधे बुन लेने हैं। फिर धागे को आगे करेंगे, ऐसे लपेटा। अब हमको
ये तीनों फंदे उल्टे बुन लेने हैं। अब इसके आगे पीछे हमें एक भी फंदा उल्टा नहीं मिला है, इसके आगे कोई फंदा उल्टा नहीं है, तीनों फंदों को हमने उल्टा बुन लिया। अब ये देखिए इस तरह से धागे को यहीं रहने देंगे, फिर एक फंदा सीधा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये आठवां और ये नौवां। 9 फंदे हमने ऐसे सीधे बुन लेंगे, इस तरह सीधे बुन लिए हैं 9 फंदे। धागे को फिर से लपेट लेंगे और ये 3 का 1 कर देंगे उल्टा बुनकर, फिर से धागे को आगे ही रहने देंगे, फिर से हम 9 फंदे सीधे बुन लेंगे। अभी हमें ज़्यादातर फंदे सीधे मिल गए हैं, ये 9 फंदे सीधे हो गए। अब हमारे पास उल्टे फंदे ज़्यादा नहीं हैं, यहाँ पे देखिए सीधे हो गए। एक फंदा यहाँ पे 3 का 1 कर लिया जो उल्टा हो गया, बाकी ये 7 फंदे सीधे, 9 फंदे सीधे। धागे को आगे ही रहने देंगे, फिर से हम 9 फंदे सीधे बुन लेंगे। 9 फंदे हमने सीधे बुन लिए, फिर से धागे को लपेट लेंगे सिलाई पर और ये 3 का 1 कर लेंगे। इसी तरह इसी क्रम में बनाते हुए हमको ये वाली रो पूरी कंप्लीट कर लेनी है। उल्टी साइड से पूरा उल्टा बुनकर फिर से हम सीधी साइड पर आ जाएंगे। उल्टी साइड बुनकर फिर से हम आ गए हैं सीधी साइड पर। अब सीधी साइड पर आकर हमको ये वाली रो पूरी उल्टी बुन लेनी है। पहला वाला फंदा उतार लेंगे, धागे को आगे करके ये वाली रो पूरी ऐसे ही उल्टी उल्टी बुन लेनी है और उल्टी साइड से भी उल्टा बुनकर हम सीधी साइड पर आ जाते हैं। फिर से देखिए आ गई है हमारी सीधी साइड। अब ये डिज़ाइन हमको यहाँ से, जैसे हमने एक सिलाई बुनने के बाद ये डिज़ाइन शुरू करी थी यहाँ से नए सिरे से, वैसे ही यहाँ पे फिर से नए सिरे से हमको डिज़ाइन शुरू करनी होगी। तो देखिए इसके लिए पहले हमको पहला फंदा चाहे तो बुन ले चाहे तो उतार ले, मैं यहाँ उतार लेती हूँ। धागे को आगे करा और ऐसे लपेट लिया। इसके बाद 1 2 3 4 उल्टे फंदे बुने और 3 फंदों का 1 कर लेंगे उल्टा बुनकर। फिर से 4 उल्टे बुने, 1 2 3 4 उल्टे बुन लिए। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये बीच वाला जो फंदा था यहाँ से यहाँ फंदे डिवाइड हुए थे, इस पर ही हमने जाली बनाई थी। धागे को आगे ही रहने देंगे और ऐसे एक जाली बना लेंगे सीधा बुनकर। फिर से धागे को आगे किया, ऐसे लपेटा। अब 1 2 3 4 फंदे उल्टे बुने। अब 3 फंदों को 1 कर लेंगे। देखिए बीच वाली जो जगह है यहाँ पे हमको पता चल जाएगा, जहाँ पे हमारी लास्ट वाली नॉट बनी थी वहीं पर हमको 3 फंदों का 1 कर लेना है। इसके आगे 4 फंदे उल्टे, फिर से धागे को आगे रहने देंगे और देखिए एक फंदा सीधा, फिर धागे को आगे किया लपेट कर, 1 2 3 और 4 फंदे उल्टे, 3 का 1, फिर 4 उल्टे। इसी क्रम में ये वाली रो भी हमको पूरी कंप्लीट कर लेनी है बनाकर। ये उल्टी साइड से पूरा उल्टा बुनकर फिर से हम सीधी साइड पर आ जाएंगे। फिर से उल्टी साइड बुनकर देखिए फ्रेंड्स हम आ गए हैं सीधी साइड पर। सीधी साइड पर आकर देखिए पहला फंदा उतार लेंगे और इसके आगे वाले फंदे बुन लेंगे। जैसे हमने ये डिज़ाइन नीचे डाला है, सेम वही डिज़ाइन ऊपर रिपीट होगा। अब देखिए यहाँ पर धागे को आगे करके लपेट लिया, 1 2 3 उल्टे फंदे बुन लिए। पहले 4 बुने थे, अब 3 बुने और 3 का 1 कर देंगे। फिर से 3 उल्टे बुन लेंगे। सेम वही प्रोसेस रहेगा जैसे हमने ये वाली डिज़ाइन नीचे बनाई है, यहाँ पर सेम यही डिज़ाइन ऊपर रहेगा। अब उनको आगे ही रहने देंगे और ये देखिए जाली डालते हुए सीधा बुन लिया, ये दूसरा, तीसरा, 3 फंदे सीधे बुन लिए, धागे को लपेटा। फिर से देखिए यहाँ पर 1 2 3 उल्टे, फिर 3 का 1 करेंगे उल्टा बुनकर। जैसे यहाँ से यहाँ तक अभी डिज़ाइन बनाया है, ये पूरी रो ऐसे ही बुनकर ये वाली कंप्लीट कर लेनी है और लास्ट में भी ऐसे ही हमको बुन लेना है। देखिए फ्रेंड्स फिर से हम आ गए हैं सीधी साइड पर। सीधी साइड पर आकर पहला फंदा ऐसे ही उतार लेंगे, दूसरा सीधा। अब हमारे इधर सीधे फंदे बढ़ने लगे हैं, जैसे हर बार बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए सीधे फंदे बढ़ने लगे थे एक एक करके। अब यहाँ 3 थे, अब 4 हो जाएंगे। धागे को ऐसे लपेट कर उल्टा बुन लेंगे। पहले 3 बन, यहाँ पर सबसे पहले देखिए
4 बुना था उल्टा, फिर 3 उल्टा, फिर 2 उल्टे। अब 2 उल्टे हैं, उसके बाद फिर 1 उल्टा आएगा, उसके बाद 3 एक साथ कर देंगे। इस तरह से हमारा ये उल्टे वाले फंदे यहाँ पर बंद हो जाएंगे और सीधे फंदे इधर बढ़ जाएंगे और जाली भी हमारी इधर को होती चली जाएगी। तो अब देखिए हमको यहाँ पर धागे को लपेट कर यहाँ पर देखिए 1 2, अब 3 का 1 कर देंगे। 2 उल्टे बुने, 3 का 1 करा, फिर 2 फंदे उल्टे, धागे को आगे ही रहने देंगे, जाली डालकर 1 फंदा सीधा, 2 3 4 और ये 5, 5 सीधे हो गए। पहले 3 अब 5, फिर धागे को लपेटा, 2 उल्टे बुने और 3 का 1 कर दिया, फिर 2 उल्टे बुनेंगे। इसी तरह हमको ये वाली रो भी पूरी कंप्लीट कर लेनी है। पहले हमारे सीधे 5 फंदे हुए थे जाली को मिलाकर, और अब फंदे हमारे जाली को मिलाकर 7 फंदे हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, और उल्टे हमारे कम होते जाएंगे। 2 उल्टे, फिर 3 का 1, 2 उल्टे, 3 का 1 और जाली डालते हुए यहाँ पे हमें फंदे बढ़ाते जाएंगे। इसी तरह हमको ये वाली रो भी पूरी कंप्लीट कर लेनी है बुनकर, और उल्टी साइड से उल्टा बुनकर फिर से हम सीधी साइड पर आ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अब सीधी साइड पर। सीधी साइड पर आकर पहला फंदा उतार लेंगे, 1 2, उतारने के बाद ये देखिए 3 फंदे, 2 फंदे और बुने, ये टोटल 3 फंदे हो गए। 4, धागे को लपेट के 1 फंदा और उल्टा बुन लेंगे, और ये हमारे यहाँ पे साइड में हो गए 5 फंदे सीधे। अब देखिए 3 का 1 करेंगे, 1 उल्टा मिला है और 3 का 1 करा, फिर 1 उल्टा। अब देखिए यहाँ पे उल्टे हमारे 3 ही फंदे हो गए हैं टोटल। अब यहाँ पर धागे को आगे ही रहने देंगे, 1 फंदा सीधा, 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदे सीधे हो गए। और ये धागे को जब लपेट के 1 फंदा और उल्टा बुनेंगे, ये हमारे टोटल यहाँ से यहाँ तक देखिए 3 3 6 3 9 फंदे हमारे सीधे हो गए। 9 फंदे सीधे हो गए हैं। और अब फिर 1 उल्टा, 3 का 1, फिर 1 उल्टा, फिर धागे को आगे रहने देंगे। अब 9 फंदे हमको सीधे बुन लेंगे, ये सारे सीधे फंदे जाली डालते हुए। अब टोटल यहाँ पे फंदे बुन लेंगे, यहाँ पे जाली डालते हुए 1 फंदा उल्टा, 3 का 1 1 उल्टा, फिर जाली डालते हुए 9 फंदे उल्टे। इसी तरह बुनते हुए ये वाली रो भी पूरी कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट में हमें सीधे 5 फंदे बुनने हैं, और लास्ट के 2 फंदे जो एक्स्ट्रा हैं उनको भी सीधा बुनकर फिर उल्टी साइड से उल्टी रो बुनकर फिर से हम सीधी साइड पर आ जाएंगे। फिर से देखिए फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अब सीधी साइड पर। ये हमारी इधर से लास्ट लाइन है। पहला फंदा उतार लेंगे, आगे वाला 1 2 3 4, अब ये उल्टा, तीनों को उल्टा कर देंगे। हमारे पास यहाँ पर उल्टे फंदे एक भी नहीं बचे हैं, सारे फंदे इधर से सीधे हो गए हैं। देखिए 3 3 6 फंदे, 6 फंदे हमारे इधर के सीधे हो गए हैं, 1 उल्टा लास्ट वाला। और अब यहाँ पर धागे को आगे ही रहने देंगे, इधर से फिर हमको ये बीच के सारे फंदे जो हमारे सीधे हो गए हैं सबको ऐसे ही सीधा सीधा बुन लेना है। अब देखिए यहाँ पर सीधे फंदे 3 3 6 3 9 और 1 10, ये जो फंदे बढ़े हुए हैं जाली वाला, इसको मिलाकर हमें टोटल यहाँ पर हमारे 10 फंदे हो गए हैं। धागे को आगे लपेट कर देखिए फिर से 3 का 1 कर लेंगे, फिर धागे को आगे रख के हमें ये 10 फंदे सीधे हमको बुन लेने हैं बीच के। फिर धागे को लपेट कर 3 का 1, फिर 10 फंदे सीधे ये वाले इस तरह से बुनते हुए चले जाएंगे। ये रो भी हमको पूरी कंप्लीट कर लेनी है इसी तरह। और उल्टी साइड से पूरा उल्टा नहीं बुनेंगे, उल्टी साइड पर आकर हमको फिर से डिज़ाइन अब चेंज करना है, क्योंकि अब हमारे यहाँ की जो फ्रिल का है ये पार्ट पूरा हो गया है। अब हमें ऊपर चोली बनानी है, तो हम सीधी सिलाई बुनकर उल्टी साइड पर आ जाते हैं। पहले देखिए सीधी सिलाई हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। ये वाला डिज़ाइन भी हमारा 2 बार बन के रेडी हो गया है यहाँ से यहाँ तक। हमारी उल्टी सिलाई है, यहाँ पर हमको फंदे घटाने हैं। तो अब देखिए कैसे फंदे घटाएंगे। पहला फंदा अब यहाँ पर स्किप नहीं करेंगे, हमको 3 फंदों का 1 करते जाना है उल्टी साइड से। अब हमारी डिज़ाइन बंद हो रही है, यहाँ से हमारी चोली बनना शुरू हो जाएगी। ये देखिए 3 फंदों का 1 हो गया है। अब यहाँ पर डिज़ाइन बनना बंद हो जाएगा, यहाँ से जो ऊपर की चोली बनेगी उसके फंदे बनेंगे। तो अब हमको यहाँ पर 3 फंदों का 1 करते जाना है। आप चाहें तो दूसरा कलर चेंज करें यहाँ पर, और चाहें तो ना करें, इस कलर से भी बुन सकते हैं। आप पूरी ड्रेस एक ही कलर से बुन सकते हैं, चाहे तो आप
यहाँ पर दूसरा कलर ऐड करें। यहाँ मैंने दूसरा कलर ऐड कर लिया है और उल्टी साइड से 3 का 1 करते जाना है। तो मैं ये रो पूरी कंप्लीट कर देती हूँ। 3 फंदों को बुनकर फिर सीधी साइड पर आ जाती हूँ। 3 फंदों का 1 करते हुए उल्टी साइड से आ गए हैं सीधी साइड पर। देखिए हमारे फंदे घट गए हैं इस तरह से। अब हमारे यहाँ पर टोटल 29 फंदे बच गए हैं। हमको फिर से आगे साइड से भी फंदे घटाने हैं। तो पहला फंदा हमको सीधा बुन लेना है, ऐसे सीधा बुन लूंगी। फिर 2 का 1 करना है, इस तरह से सीधा बुनते हुए 20 से हम इस तरह से फंदे के बीच से सिलाई लगाकर 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से 2 का 1, फिर इसी तरह हमको 2 का 1 करते हुए 6 फंदे बुन लेने हैं। एक फंदा सीधा बुना था सिंपल, यहाँ पे फंदे नहीं 2 का 1 था, सिंपल एक फंदा बुना, फिर 1 2 2 का 1 करते हुए 2 फंदे बुन लिए हैं। फिर तीसरी बार हम 2 का 1 करते हुए 3 फंदे हो गए, 4 5 और 6। ये 2 का 1 करते हुए हमें 6 फंदे इस तरह से बुन लेने हैं। 6 फंदे बुन लिए। अब यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, 1 2 और ये 3 फंदों का 1 करेंगे। एक बार खाली 3 फंदों का 1 करेंगे बीच में। ये 3 फंदे का 1 करा। फिर अब हमें 2 का 1 करते हुए 6 फंदे और बुन लेने हैं। अब हमारे सारे फंदे घट गए हैं। अब देखिए ये फंदे बचे हैं, इन्हीं फंदों में हमें चोली बनानी है। ऊपर की जो बनेगी चोली वो इसी फंदे में बनेगी। यहाँ पर देखिए टोटल 15 फंदे हैं। अब हमें उल्टी साइड से उल्टा बुन लेना है, फिर से सीधी साइड पर आ जाएंगे। सीधी साइड पर आकर पहला फंदा उल्टा बुनेंगे दोनों साइड से। ये देखिए 1 और 2 फंदे उल्टे बुन लिए, धागे को आगे किया। ये सारे फंदे जो हमारे बीच के हैं, ये सारे फंदे सीधे सीधे बुन लेने हैं। और यहाँ पे देखिए बीच में मिडिल में आके एक फंदा हमको यहाँ से उठा लेना है। एक फंदा उठाकर हमको यहाँ पर 16 फंदे कर लेने हैं टोटल। बीच में आके एक फंदा यहाँ से बीच से उठा लेंगे कहीं से भी, और 16 फंदे टोटल हमें चोली में रखने हैं। तो ये सारे फंदे हमको सीधे ही बुन लेने हैं। देखिए सीधे बुन लिए, और लास्ट में देखिए 2 फंदे हमारे हैं, इनको उल्टा बुन लेंगे। जैसे हम स्वेटर में साइड में बटन पट्टी रखते हैं, उसी तरह ये फंदे हमें दोनों साइड से उल्टे रखने हैं, यानी ये बटन पट्टी जैसा ही रखेंगे हम। तो अब हम उल्टी साइड पर आ गए हैं। उल्टी साइड पर सारे फंदे हमको उल्टे उल्टे बुन लेने हैं। फिर से आ गए सीधी साइड पर। सीधी साइड पर आकर पहला फंदा देखिए उल्टा बुन लेंगे, और दूसरा वाला भी उल्टा बुन लेंगे, और फिर से ये वाली रो पूरी सीधी बुन लेंगे। इसको पूरा सीधा बुनकर यहाँ पर लास्ट में 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब कहीं फंदे बढ़ाएंगे नहीं, यहाँ पे सबसे पहले एक फंदा बढ़ाया था, अब कहीं नहीं फंदे बढ़ाएंगे। लास्ट में यहाँ पर 2 फंदे उल्टे बुन लेंगे, और उल्टी साइड पर आकर हम फंदों को घटाना शुरू करेंगे। अब हमारे यहाँ पे फंदे आस्तीन के और बैक साइड के और आगे के पार्ट के डिवाइड होंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे फंदा बुन लेना है 1 2 3 4 और 5 फंदे उल्टे बुन लिए। फिर यहाँ पर देखिए इस तरह से फंदे बढ़ाएंगे, चाहे तो आप किसी भी तरह से फंदे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से ढीले ढीले फंदे बढ़ाने से सही रहता है। ये 2 फंदे बढ़ाए, 3 4 5 6 7 और 8 फंदे बढ़ गए। फिर बैक साइड में देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 फंदे बुन लेंगे, और फिर से यहाँ पर आस्तीन के फंदे बढ़ा लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे बढ़ा लिए। फिर से ये देखिए अब 1 2 3 4 और 5 फंदे उल्टे बुन लिए। फिर आ गए सीधी साइड पर। देखिए सीधी साइड पर आकर पहला फंदा उल्टा बुन लेना है, और दूसरा भी उल्टा बुन लेना है।
ये बटन पट्टी के फंदे जैसे हम बुनते हैं स्वेटर में, उसी टाइप का ये बन गया है। को सीधा सीधा बुन लेना है, यहाँ पर कोई फंदे अब बढ़ेंगे नहीं ना घटेंगे। इस साइड इनको सीधा सीधा ऐसे ही बुन लेंगे, आसानी से बुनेंगे। देखिए ये जो फंदे हमने बढ़ाए थे इसको ऐसे सीधा बुन लेना है। हमको टोटल सीधा बुनना है और लास्ट के जो 2 फंदे हैं इनको हमें उल्टा बुन लेना है। फिर से हम आ गए उल्टी साइड पर। अब उल्टी साइड में हमको फंदों को घटाना है। चार फंदे बुन लिए। 4 फंदे बनाने के बाद यहाँ पे देखिए उल्टी साइड में 4 फंदे बुने और ये 2 बटन पट्टी के 2 बीच के। अब इसके बाद 2 फंदों को देखिए यहाँ पे 2 फंदों को एक करके बुन लेंगे। फिर 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए आस्तीन वाले 6 फंदे जो बीच के हमने 8 बढ़ाए थे, अब 6 ही बुनेंगे, 8 नहीं बुनेंगे। अब इसके बाद 6 फंदे बुनने के बाद 2 का 1 कर देंगे। 2 फंदों को 1 करा, फिर इधर के फंदे 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बुने, फिर 2 का 1 करेंगे। 2 का 1, फिर 6 फंदे 1 2 3 4 5 और 6, फिर 2 का 1 और 4 फंदे 1। अब देखिए 4 फंदे ही बचे हैं हमारे इधर साइड में, 1 2 3 और 4। ये चारों फंदे हमें बुन लेने हैं। फिर सीधी साइड पर आ गए। अब सीधी साइड पर आकर 2 फंदे उल्टे जो बटन पट्टी वाले थे, फिर 1 हाँ 2 फंदे उल्टे बुन लिए और 1 फंदा सीधा बुनेंगे। इसके बाद जस्ट फिर से 2 का 1 कर देंगे। इस तरह से सीधी साइड से भी हम सीधा बुनते हुए 2 का 1 करेंगे। 2 का 1 करा, फिर 1 2 3 और 4। अब 4 फंदे बुनेंगे आस्तीन वाले, फिर 2 का 1 करेंगे और पीछे 1 2 3 4, 4 फंदे बुने पीछे, फिर 2 का 1 करेंगे और फिर 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे बुने, फिर 2 का 1 करेंगे और अब इधर 1 2 3। फिर से देखिए फ्रेंड्स हम आ गए हैं उल्टी साइड पर। यहाँ पर भी हमको फंदे घटाने हैं। फिर से उल्टी साइड में हमें 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। 2 फंदों के बाद 2 फंदे हमको एक साथ घटा देने हैं, 2 का 1 कर देना है उल्टा बुनकर। फिर 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, उसके बाद 2 फंदों का 1 करेंगे उल्टा बुनकर, फिर 2 फंदे उल्टे बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे उल्टा ही बुनकर। उसके बाद फिर 1 फंदा उल्टा बुनेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे और 2 फंदे उल्टे। इस तरह से फिर से हमारे फंदे घट गए हैं। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 12 फंदे बचे हैं। अब हमको पूरा ऐसे सीधा सीधा बुन लेना है। अब उल्टी साइड पर आकर हमको दूसरा धागा ऐड कर देना है। इस तरह से जिस धागे से हमने नीचे का घेर बनाया है उसी कलर का धागा यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं। आप चाहे तो करें और चाहे तो ना भी करें, इससे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरा धागा ऐड कर दिया है और उल्टा उल्टा बुन लेंगे। धागे को टाइट कर देंगे। साइड से भी हमको इसे पूरा उल्टा उल्टा ही बुन लेना है। ये उल्टी गांठों वाली एक रो बन गई हमारी, यानी 2 सिलाई हमारी येलो कलर से बुन लेनी है। यहाँ से उल्टी साइड से शुरू करेंगे और सीधी साइड से बुनकर आ जाएंगे। अब हमको इस साइड से सारे फंदे येलो से ही घटाते हुए पूरे बंद कर देने हैं। देखिए 2 फंदे बने,
एक फंदा इसके ऊपर से उतार दिया। इस तरह से हमें सारे फंदे क्लोज़ करते जाना है। सारे फंदे हमारे इस तरह से क्लोज़ कर देने हैं और यहाँ से इसको फंदा कर उतार देंगे। इस तरह से बंद कर दिया। अब देखिए ये यहाँ पर इस तरह से ये फ्रॉक बनकर तैयार हो गई है पूरी कान्हा जी की। इस तरह से घेर पूरा बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए आगे का पार्ट यहाँ से ये हो गया है। जिस तरह से आगे के 2 फंदे कट रहे थे ये बन गया है पूरा और बैक साइड से इस तरह से बन गया है। अब देखिए यहाँ से क्रोशिया हुक से इसके ऊपर एक पतली सी लेयर बना देंगे, बहुत अच्छी सी, इस तरह से। ये देखिए एक साइड से इधर बनाते हुए चले जाएंगे, इस साइड से यहाँ पे कट कर दिया। एक्स्ट्रा धागा जो निकला हुआ है इसको यहाँ पर टक कर देंगे, ऐसे नॉट लगा देंगे जिससे हमारे धागे आगे खुले ना, और क्रोशिया हुक की हेल्प से इसको इन साइड में कर लेंगे, इधर अंदर करके, और यहाँ पर कट कर देंगे। इस साइड से भी हमको इसी तरह से बना लेना है। ये बहुत ही अच्छी सी कान्हा जी की ड्रेस तैयार हो गई है, बहुत सुंदर लगती है। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बहुत ही प्यारी सी कान्हा जी की ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। देखिए कान्हा जी ने पहन ली है, बहुत सुंदर लग रहे हैं कान्हा जी। बहुत सुंदर ड्रेस है, बहुत ही आसानी से बन जाती है। ये 0 से 1 नंबर के कान्हा जी के लिए आप बना सकते हैं, सेम साइज़ रहेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।